फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस क्वेश्चंस का इस वीडियो में मैं आपको आंसर दूंगा। हालांकि आपने सारे क्वेश्चंस जो है वो थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो वन बाय वन करके मैं सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है एलिजिबिलिटी का, कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए कौन एलिजिबल है। तो एलिजिबल वो हर कोई है जिसका एज जो है वो 18 साल से ज़्यादा है और 60 साल से कम है, और वो जो है इंडियन होना चाहिए। तो बस ये छोटा सा क्राइटेरिया है, 18 साल से ज़्यादा, 60 साल से कम और इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, तो वो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए जो है वो एलिजिबल है। अगर आप एलिजिबल हो जाते हो तो आपके फ्लिपकार्ट अकाउंट में एक पॉपअप बन के आ जाता है, जहां पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख जाता है। तो आप वहां से इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर नहीं आता है वो एलिजिबिलिटी का ऑप्शन, यानी कि अप्लाई नाउ का प्री अप्रूवल ऑफर, तो आप सिंपली गूगल पे आ सकते हैं और गूगल पे आने के बाद आप टाइप कर सकते हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई। इसके बाद जो पहला लिंक ओपन होकर आएगा आपको सिंपली उस पर क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद जो है वो आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा और यहाँ पे कुछ इस तरह का पॉपअप बन के आएगा। तो अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो आप यहाँ से यस करें, और अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करें। अगर मान लो कि मेरे पास नहीं है तो मैं सिंपली नो पे क्लिक करूंगा, और नेक्स्ट स्टेप में जो है वो आपसे आपका मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, पिन कोड और नेट एनुअल इनकम पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको सिंपली पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, इसके बाद मोबाइल नंबर लगेगा। आप वही मोबाइल नंबर डालें जिस मोबाइल नंबर से आपने फ्लिपकार्ट अकाउंट ओपन किया है। इसके बाद आपको ईमेल आईडी, इतना सारा यानी कि चार चीज़ें लगेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इसके साथ साथ आपसे, जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे। आप बिजनेस है आपका, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो आप, या फिर आप जो है वो जॉब में हो, यानी कि तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय होंगे तो आपसे हो सकता है कि आईटीआर मांग ले लास्ट 3 ईयर का, और अगर आपका जॉब होगा यानी कि आप सैलरीड होंगे तो आपको लास्ट 6 मंथ का सैलरी स्लिप मांगेगा, या फिर बैंक अकाउंट का लास्ट 6 मंथ का डिटेल मांग लेगा जिसमें आपका जो है वो सैलरी आता है। अगर आप जॉब हो तो जॉब के लिए 15,000 मिनिमम होना पड़ेगा आपका जो सैलरी है वो। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो यानी कि आपका बिजनेस है तो आपका जो है मंथली इनकम जो है वो 30,000 का होना चाहिए आईटीआर पे। तो 30,000 का आईटीआर जो है सालाना होता है, तो 3,60,000 यानी कि 12 × 3 36, यानी कि 3,36,000 का आपका मिनिमम आईटीआर होना चाहिए। जो तीसरा सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है वो बेनिफिट पे पूछा जाता है इस कार्ड का। तो इसका बेनिफिट जो है वो फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से आप कोई भी शॉपिंग करते हो तो आपको 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा। और फ्लिपकार्ट का ही एक वेबसाइट है मिंत्रा, तो उस पर भी आपको 5% का जो है वो अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा। इसके बाद स्विगी पे आप कोई भी ऑर्डर करते हो तो 4% का कैशबैक मिलेगा, और फर्स्ट ऑर्डर पे आपको 50% का कैशबैक मिलेगा। यानी कि पहली बार आप ऑर्डर करते हो तो फ्लिपकार्ट पे या स्विगी पे, तो आपको मान लो कि 200 का ऑर्डर करते हो तो आपको 100 रुपये ही पे करना पड़ेगा। उसके लिए एक कूपन कोड होता है जो मैं आपको बाद में बता दूंगा या वीडियो के साइड में डाल दूंगा। इसके बाद आप जो है पीवीआर पे कोई भी मूवी टिकट बुक करते हो तो वहाँ भी आपको 4% का कैशबैक देखने को मिलता है, और ऊबर पे भी सेम टू सेम 4% का कैशबैक आपको देखने को मिलता है। इसके बाद इसका क्यूर फिट एप्लीकेशन है, उस पर भी आपको 4% मिलेगा, और टाटा प्ले पे भी 4%। इसके बाद क्लियर ट्री पे 4%, और फ्यूल पे जो है वो आपको 1% का वेव अप चार्ज मिलेगा। तो इतने सारे ये इसके बेनिफिट्स है। इसके बाद इसके को ब्रांडेड पार्टनर्स हैं, तो इस पे भी आपको जो है वो कैशबैक देखने को मिल जाएगा। अगर आप कोई इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो उस पर इतने सारे 2 व्हीलर पे, 4 व्हीलर पे, या हेल्थ इंश्योरेंस, या फिर आप डिवाइस का इंश्योरेंस लेते हो लैपटॉप मोबाइल का, तो उस पर भी आपको 1.5% का इंस्टेंट कैशबैक आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद एक और कैशबैक है फ्लाइट टिकट बुकिंग का, तो उस पर भी आपको जो है वो 5% का कैशबैक जो है वो इंस्टेंट मिल जाता है अगर आप फ्लिपकार्ट से फ्लाइट बुक करते हो, क्योंकि फ्लिपकार्ट से आप फ्लाइट टिकट भी बुक कर सकते हो। तो इस पर भी आपको 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा।
फोर्थ क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो है गिफ्ट वाउचर से लेके कि गिफ्ट वाउचर कितना का मिलता है, 500 का मिलता है या 1000 का मिलता है। तो ये इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपकी जो फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है तो उस एप्लीकेशन में आपको एक पॉपअप बन के आ जाएगा। जैसे आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन करोगे और अगर फ्लिपकार्ट ने आपको ये ऑफर दिया है प्री अप्रूवल का, तो उस पर क्लियरली मेंशन होगा कि अगर आप कार्ड अप्लाई करते हो तो आपको 500 रुपये मिलेंगे या 1000 रुपये मिलेंगे, यानी कि वो गिफ्ट कार्ड के रूप में मिलते हैं। तो मैं अपना दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट। मुझे 500 रुपये का जो है वो गिफ्ट वाउचर मिला था। और ये गिफ्ट वाउचर जो है वो जैसे आप पहली बार शॉपिंग करते हो किसी भी वेबसाइट से, चाहे वो ऑफलाइन, ऑनलाइन, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, और कितने भी रुपये का, इसका कोई फिक्स नहीं होता है कि आप इतने का करो। आप 1 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये या 500 कितने का भी अगर आप शॉपिंग करते हो, तो जैसे आप शॉपिंग कर लेते हो तो उसके 7 दिन या 10 दिन के बाद जो है वो फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन में जो गिफ्ट वाला सेक्शन है, गिफ्ट वाउचर वाला, उसमें शो कर दिया जाता है। और आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे भी एक मैसेज कर दिया जाता है कि आपका जो गिफ्ट कार्ड है वो आपके एप्लीकेशन जो फ्लिपकार्ट है उसमें ऐड कर दिया गया है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ज्वाइनिंग फीस पे पूछे जाते हैं कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग फीस है वो कितना है। तो ज्वाइनिंग फीस जैसे कि मुझे लगा था, हर किसी को वही लगता है 500 रुपये, और 500 रुपये पे 18% का जो गवर्नमेंट का GST है वो लगता है। तो आपको 500 रुपये का 18% निकालोगे तो 90 रुपये होगा। तो टोटल जो है वो आपको 590 रुपये इसका ज्वाइनिंग फीस लगता है। और ये ज्वाइनिंग फीस जो है, जैसे आप शॉपिंग कर लोगे और अगले महीने जो बिल जनरेट होगा तो उस बिल में जितने का आपने शॉपिंग किया है वो प्लस इसका ज्वाइनिंग फीस 590 रुपये ऐड होके आएगा। तो आपको नेक्स्ट मंथ ही उसको पे करना होता है। और एक और बात है, अगर आप इस कार्ड को 30 दिन तक अप्लाई नहीं करते हो, यानी कि 30 दिन तक एक्टिवेट नहीं करते हो, तो आपको कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं लगेगा और वो कार्ड जो है आपका अपने आप ही 30 दिन बाद ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो ये है कि इसका लिमिट कितना मिलता है। तो लिमिट का भी कोई फिक्स आंसर नहीं है, ये बैंक वाले पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितना लिमिट देता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो और अगर आपका जो सिविल स्कोर है वो जनरेट अभी नहीं हुआ है और ये पहला क्रेडिट कार्ड है, तो चांसेज आर वेरी है कि आपको जो लिमिट है वो 15 से 20 हज़ार तक ही दिए जाएंगे। और अगर आपने पहले भी कोई क्रेडिट कार्ड यूज कर रखा है और आपका सिविल स्कोर पहले से अच्छा जनरेट हो चुका है, तो आपकी जो लिमिट है वो 50 हज़ार से 70 हज़ार तक भी पहली लिमिट दिए जा सकते हैं। फिर बाद में इसको बढ़ा या घटा भी सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी पेमेंट करके दिखाने वाला हूं और फर्स्ट EMI का। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।